नमस्कार, मैं सचिन सोनी, राष्ट्रीय महासचिव और स्कूल पेरेंट एसोसिएशन। इस वीडियो के माध्यम से मैं अपनी बात, पेरेंट्सों की बात, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी, उप मुख्यमंत्री माध्यमिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी तक पहुंचाना चाहूँगा। महोदय, कोरोना संक्रमण के कारण देश भर में जो लॉकडाउन लगा है, इसमें आम आदमी की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। नौकरी पेशा, दुकानदार, छोटा व्यापारी, सभी लोग लॉकडाउन अवधि में तो चिंतित हैं ही, लेकिन लॉकडाउन अवधि के बाद की जो स्थिति होने वाली है उसे लेकर भी बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। पता नहीं उन लोगों की नौकरी रहेगी नहीं रहेगी, व्यापार में क्या स्थिति बनेगी, क्या नहीं बनेगी। एक बहुत बड़ा चिंता का विषय ये सभी लोगों में इस समय है। और इन सभी चिंताओं में जो सरप्लस चिंता होने वाली है वो है उनके स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के आने वाले फीस डिमांड नोटिस। हम लोग जब से लॉकडाउन लगा है तभी से मेल के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, पत्रों के माध्यम से सरकार से मांग करते आ रहे हैं कि लॉकडाउन अवधि की फ़ीस पूरी तरीके से माफ़ होनी चाहिए। महोदय, हमारा पक्ष है कि जब बच्चा स्कूल गया ही नहीं तो उसकी फ़ीस क्यों दे। हमारी मांग पर शासन ने भी, जिलाधिकारी ने भी और मानव संसाधन विकास मंत्री जी ने भी स्कूलों से रिक्वेस्ट करी है कि आप लॉकडाउन अवधि में फ़ीस ना लें, आप मासिक फ़ीस लें और जो आपके स्कूल के टीचर्स कर्मचारी हैं आप उनका वेतन उनको जारी करें। बड़े अफसोस के साथ बताना पड़ रहा है कि इसके बाद भी अधिकतर स्कूल लगातार शासनादेश होने के बाद भी अपने पेरेंट्स को नोटिस भेज रहे हैं और उनको फ़ीस जमा करने के लिए बाध्य कर रहे हैं। वो तो बड़ा चिंताजनक है। इस पूरे कार्य जो चल रहा था, ये लॉकडाउन का जो पीरियड है, इसमें दो अच्छी खबर कह सकते हैं हम जो आई हैं शासन की तरफ से। उसमें एक ही आया है कि आपको ट्रांसपोर्ट चार्ज नहीं देना, और दूसरा कल ही आया हमारे मुख्यमंत्री शासन से कि जो वर्ष 2020-21 का जो सत्र है उसमें फ़ीस वृद्धि नहीं करी जाएगी। मैं इन दोनों बिंदुओं पर माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा कि जो ट्रांसपोर्ट चार्ज लिया जा रहा था उसकी तो मांग ही अवैध थी। उसे बजाय ख़त्म करने के ट्रांसपोर्ट चार्ज मांगने वाले स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी। मान्यवर, जब रिजर्व बैंक ने कह दिया कि सभी को बोल दिया कि आपकी EMI जो है वो 3 महीने के लिए स्थगित कर दी गई है, उसके बाद भी जो ट्रांसपोर्ट चार्ज की डिमांड करना, जो स्कूल कॉलेज के नाम बसें होती हैं उनको कोई टैक्स नहीं होता, वो वन टाइम टैक्स होती है। और जो प्राइवेट बसें लगी हुई हैं प्राइवेट ट्रांसपोर्टरों की, आपदा अधिनियम जो आपका एक्ट है 2005, उसके तहत उनका जो अनुबंध है वो स्वतः ही समाप्त हो गया होगा। तो लिहाजा जो आपके स्कूल के नाम बस थी उसका आपको जो है उसका भी कोई देनदारी नहीं है, और जो ट्रांसपोर्टर से आपके यहाँ बस लगी हुई थी उसकी भी कोई देनदारी आपको किसी को नहीं देनी। उसके बाद भी पेरेंट्स के ऊपर दबाव बनाना कि आप ट्रांसपोर्ट चार्ज दीजिए, कहाँ तक जायज़ है। दूसरा, जो फीस वृद्धि पर जो रोक लगाई गई शासन की तरफ से, मैं इसका व्यक्तिगत तौर पर भी, पेरेंट्स की तरफ से भी, अपनी एसोसिएशन की तरफ से भी इसका मैं तहे दिल से आभारी हूँ मुख्यमंत्री जी का कि आपने एक ऐसा निर्णय लिया। मगर मान्यवर, मैं आपको ज्ञात दिलाना चाहूँगा कि आप ही की सरकार ने पेरेंट्स को एक बहुत बड़ी राहत दी थी फीस वृद्धि के नाम पर। आप ही ने एक ऐसा एक्ट बनाया है जो आपका एक्ट है फीस निर्धारण का एक्ट, उसमें कोई भी स्कूल केवल CPI + 5% या टीचर की जो सैलरी है वो इंक्रीमेंट,
इनको जोड़ने पर जो भी कम आएगा उसके आधार पर आपको फ़ीस की वृद्धि करनी है। तो जो मात्र 7 से 8% बैठती है उसमें भी आपको जिला शुल्क नियामक समिति जो है उसके अंदर आके उस पर चर्चा होगी, वाकई आपको फ़ीस बढ़ाने की आवश्यकता है नहीं है। तो जो फ़ीस जिसका यही नहीं पता था कि बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, उस फीस को आपने वृद्धि को रोककर पेरेंट्स को एक बहुत बड़ी राहत दे दी, मगर जो है लेकिन वो वाकई राहत देने लायक थी या नहीं थी, इस पर भी विचार किया जाना अनिवार्य है। महोदय, ट्रांसपोर्ट चार्ज और फीस वृद्धि ये तो दोनों ही शुद्ध रूप से अवैध थे। मैं जो इसमें महसूस करता हूँ, मुझे शायद ये लगता है कि जानबूझकर स्कूलों द्वारा फीस वृद्धि का नोटिस भी भेजे जा रहे थे और स्कूलों द्वारा ट्रांसपोर्ट चार्ज के नोटिस भी भेजा जा रहे थे। उसका सीधा सा कारण ये है कि शायद वो आप पेरेंट्स को ये बताने के लिए रहें, स्कूलों पर भी ज़्यादा दबाव ना पड़े कि देखो भाई हमने जो आपकी जो मांग थी लॉकडाउन पीरियड की, हमने उसको यहाँ मर्ज करके आपकी जो फीस वृद्धि जो होने वाली थी हमने उस पर रोक लगा दी है। वो मात्र 7-8% की फीस वृद्धि होनी थी और एक क्वार्टर बैठता हज़ारों का। मेरा आपसे फिर विनम्र निवेदन है कि लॉकडाउन अवधि की फ़ीस माफ़ करने पर जल्द से जल्द निर्णय लें। ये उत्तर प्रदेश के सभी पेरेंट्स के लिए बहुत अनिवार्य है। आप हकीकत मानिए, व्यापारी, दुकानदार, किसान, नौकरी पेशा सभी लोग बड़े टूट चुके हैं। तो इस पर आपसे अनुरोध है कि आप प्लीज़ इस पर पेरेंट्स हित में निर्णय लें। जी धन्यवाद।